कि हम लोग इतने अंधे हो गए हैं कि हमें लग जाए कि वहां भभूत बट रही है, उससे काम हो रहा है, वहीं भाग जाते हैं। हम अपने बांके बिहारी पे पर भरोसा नहीं करते, हमें अपने ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है। अरे आप अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, और उपाय भी करना है तो अपने ठाकुर जी की पूजा का करिए। मान लो कोई समस्या है जीवन में, कोई परेशानी है, तो उसका साधन समाधान भी हो तो भगवान की पूजा से हो। अभी भागवत जी को आप ठीक से पढ़िए, भागवत जी में ऐसे अनेक अनुष्ठान हैं कि ये समस्या हो तो ये अनुष्ठान करा दें, ये परेशानी हो तो ये अनुष्ठान करा दें। रामचरितमानस की चौपाइयां, कोई कामना संसार में ऐसी नहीं है जो रामचरितमानस की चौपाइयों से पूरी ना हो सके। सुख संपत्ति चाहिए तो जैसे काम नर सुनहि जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। इस चौपाई को पाठ करिए, जप करिए, संपत्ति प्राप्त होगी। कोई बड़ा भारी संकट है तो दीन दयाल वरदम भारी हरौ नाथ मम संकट भारी, इस चौपाई का संपुट लगा के सुंदरकांड का पाठ करिए या रामचरितमानस का पाठ करिए, भगवान बड़े से बड़े संकट को टाल देंगे। कोई रोग से आप ग्रसित हैं और रोग दूर नहीं हो रहा है तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत ननंत हनुमत वीरा, हनुमान जी का स्मरण करिए। अथवा राम कृपा नासई सब रोगा, इस चौपाई का आश्रय लीजिए, राम जी की कृपा से रोग दूर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्ची का विवाह हो रहा, मान लीजिए बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है, तो जो जानकी मैया ने गौरा मैया की स्तुति की है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सहारण माता, जगत जननी दामन दुख गाता, उन चौपाइयों का विधि पूर्वक पाठ कराइए, भगवती कृपा करेंगी, जल्दी से जल्दी सुयोग बन जाएगा। बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी चौपाइयां हैं। तो आप कोई भी कामना मन में हो, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, इनका ही आश्रय लो, इधर उधर मत भटको। अथवा वेद पुराण के अनुसार जो अनुष्ठान कहे गए हैं, महामृत्युंजय है, ग्रहों का अनुष्ठान है, तो वैदिक प्रक्रिया का ही आश्रय लो, ना कि यहां वहां भटके तांत्रिक क्रियाओं में पड़े, टोने टोटके के चक्कर में पड़े, ये ठीक नहीं है। सनातन पद्धति से अभी लोगों की ये सब स्थितियां देख करके हम लोगों ने अपने वानप्रस्थ आश्रम में यज्ञ के द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया है। नित्य प्रति यज्ञ होता है। तो हमने विचार किया अविनाश जी के लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सनातन धर्म की हानि हो रही है, फिर लोग उनको बरगला करके दूसरे धर्मों में धर्मांतरण करा रहे हैं। उससे अच्छा है हमारे सनातन पद्धति का प्रचार हो। यज्ञ हमारी सनातन व्यवस्था है। सतयुग में भी यज्ञ होते थे, त्रेता में भी यज्ञ होते थे, द्वापर में भी यज्ञ होते थे और कलयुग में भी यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ जो परंपरा है वो हमारी प्राचीन परंपरा है। तो यज्ञ के द्वारा ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो सके, निराकरण ना हो सके, तो यज्ञ के द्वारा समाधान करिए, भागवत के श्लोकों के द्वारा समाधान करें, रामचरितमानस की चौपाइयों से करें। यहां वहां क्यों परेशान हो? तो वेद मार्ग के द्वारा शास्त्र सम्मत अनुष्ठान करके लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय और लोगों की समस्याओं के निदान के प्रयोग कराए जाएं, ऐसा प्रयोग जो है वानप्रस्थ में प्रारंभ हुआ है, जिसमें यज्ञ के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निवारण हो और यज्ञ के द्वारा उनको एक वैदिक मार्ग मिले, जिससे लोग भगवान से जुड़े रहें, भक्ति से जुड़े रहें और वेद मार्ग का त्याग ना करें, वेद मार्ग को पकड़े रहें। और ये नहीं कि आप यहीं आके यज्ञ कराइए, यहां तो विधि पूर्वक मंत्रों सहित अनुष्ठान होता ही है। आप और भी जहां मर्जी हो करिए, लेकिन करिए वेद मार्ग के अनुसार, जहां तामत भटकिए। आजकल तो मजारों में जितनी संख्या यवनों की नहीं है, उतनी संख्या हम लोगों की होती जा रही है। हो रही है कि नहीं? चादर लिए चले जा रहे हैं। अरे भैया विचार तो करो कि जिसकी वो मजार है वो कौन है, उसने क्या किया था, कौन सा देवता है, कौन सा उसने बड़ा भारी काम किया है। लेकिन लोगों को तो लगता है हमारा काम बनना चाहिए चाहे जो हो। नहीं, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावह,
अपने धर्म में निष्ठित होकर के अपने स्वामी अपने परमात्मा के चरणों में अपने दृढ़ विश्वास करके और उसी में डटे रहिए। भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे साहब, आपकी कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है काबरा जी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है उसके योग और क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं, भगवान कहते हैं। अनन्य भाव का मतलब है ना अन्य किसी का नहीं, मेरा आश्रय ले, उसके योग क्षेम का वाहन मैं स्वयं करता हूं, भगवान कह रहे हैं। दक्षिण भारत में कुछ समय पूर्व एक आचार्य जी हुए हैं, नाम तो हमें स्मरण में नहीं है, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध उनकी कथा है कि बहुत अच्छे भगवत भक्त थे और बहुत अच्छे विद्वान थे। गीता जी के इस श्लोक पर उनका बड़ा दृढ़ विश्वास था कि भगवान ने जब गीता में कहा है कि जो मेरे आश्रित रहता है उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी मेरी है, तो वो कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करते थे धन कमाने का। वो कहते थे ठाकुर जी को जो देना होगा वो देंगे, हम तो उनकी शरण में हैं। विद्वान थे तो ब्राह्मण बालकों को वेद पढ़ाते थे और दक्षिणा के रूप में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करते थे। और ठाकुर जी की कृपा यह थी कि प्रतिदिन ठाकुर जी कृपा करके उनके उदर पोषण की व्यवस्था, परिवार चलाने की व्यवस्था कर देते थे, आ जाता था कहीं ना कहीं से। पर एक बार भगवान ने कुछ लीला ऐसी करी कि घर में कुछ नहीं था। आचार्य पत्नी ने आचार्य जी से कहा कि देखो आज घर में रसोई बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक दाना भी अन्न का नहीं है। वो बोले देवी बिल्कुल चिंता मत करो, गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे आश्रित होते हैं उनकी जिम्मेवारी मेरी होती है, ठाकुर जी व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर देंगे, तुम परेशान मत हो। ऐसा कह करके वो अपने विद्यालय चले गए। शाम को लौटे, पत्नी कुछ परेशान थी, पूछा क्या हुआ? बोले आज कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई नहीं आया और आज रसोई नहीं बनी। आचार्य श्री ने धैर्य धारण करते हुए कहा कोई बात नहीं है, आज नहीं आया तो कल ठाकुर जी अवश्य भेजेंगे, आज ठाकुर जी की ऐसी इच्छा होगी तो आज व्रत करो। ऐसे ही जल पी के सो गए। अगले दिन जाते जाते फिर कहा देवी परेशान मत होना, वह बड़ा दयालु है, वो निश्चित कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगा, परेशान मत होना। पर आश्चर्य ये रहा कि उस दिन भी कोई नहीं आया। दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन आया, फिर उन्हें लगता था कि आज तो कोई अवश्य आएगा, पर तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। अब 3 दिन से दोनों पति पत्नी भूखे थे, किसी से मांग नहीं सकते क्योंकि नियम ले रखा था हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम तो श्री कृष्ण के आश्रित हैं। चौथे दिन जब वह गुरुकुल गए तो कुछ उनका धैर्य टूट गया। उन्हें लगा कि अरे ये जो गीता जी में श्लोक लिखा है ये ठीक नहीं है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, इसका बदलाव होना चाहिए। उसमें लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम, तो इन्होंने उसके ऊपर स्याही लगा दी आचार्य जी ने, क्योंकि मन में थोड़ा उद्विग्नता हो गई थी ना, तो उस पर स्याही फेर करके इन्होंने और वहां लिख दिया योगक्षेमम ददाम्यहम। लिखा तो है वहाम्यहम, योग और क्षेम का वाहन मैं करता हूं, भगवान कह रहे हैं। इन्होंने उसको बदल दिया कि योगक्षेमम ददाम्यहम, योग क्षेम का मैं देता हूं। लेकिन शाम को जब गुरुकुल से आए तो उन्होंने एक घटना देखी, ध्यान से सुनना। जब शाम को घर आए तो क्या देखते हैं कि सुंदर रसोई बनके तैयार है और पत्नी कह रही है आइए हाथ मुंह धो लीजिए, भोजन करिए। तो उन्होंने पूछा कि घर में तो कुछ भी था नहीं, ये सब कहां से आया, किसने दिया? पत्नी थोड़ा गुस्से में बोली कि उसी ने दिया जिसकी पीट पीट कर आपने हालत खराब कर दी, जिसकी आपने बहुत पिटाई की। गुरुजी समझे नहीं, किसकी पिटाई की? मैंने तो किसी की पिटाई नहीं की, पूरी बात सुनाओ। तब गुरु पत्नी ने सुनाया, कि एक बालक आया था
कह रहा था गुरुजी ने भेजा है राशन सामग्री भेजने के लिए, तो उसके सिर पर अनाज से राशन से भरी हुई एक पोटली थी, बड़ी भारी पोटली लेके बच्चा आया और लाके पोटली मेरे सामने रख दी। गुरु माँ मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देरी हो गई, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी थी पर मुझे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा कर देना। और ये राशन सामग्री पोटली में लेके आया। गुरु माँ कह रही है कि मैंने देखा कि उसके शरीर पर पिटाई के निशान है, किसी ने उसकी पिटाई की है। मैंने पूछा बेटा तुझे किसने पीटा, ये तेरी हालत किसने करी? तो वो बच्चा रोते हुए बोला माँ आने में मुझे देर हो गई ना, तो गुरुजी ने मेरी पिटाई कर दी। गुरु माँ ने देखा कि उस बच्चे के मुंह में स्याही लगी हुई है, जैसे कोई कालिक पोत देता है ना, मुंह पर स्याही पुती हुई है। तो गुरु माँ ने पूछा बेटा तेरे मुंह में ये स्याही किसने लगाई? बोले गुरुजी नाराज हो गए थे, उन्होंने मेरे मुख पे स्याही लगा दी। अरे गुरुजी ने ऐसा किया? ऐसा तो कभी करते नहीं है। गुरु माँ ने गर्म पानी लेकर के और उससे उस बच्चे का मुंह धुलाया और मुंह धुला करके विदा कर दिया। उसके बाद गुरुजी को सारी बात सुनाई। गुरुजी ने कहा कि मैंने तो किसी बच्चे के मुंह पर स्याही नहीं लगाई। बोले देखो मैंने अपने हाथों से स्याही छुटाई थी और वो बर्तन रखा है जिसपे वो स्याही गिरी है और मेरे हाथों में भी वो लगी है। कहां है तुम्हारे हाथों में? ऐसे हाथ करके दिखाए तो गुरु माँ के हाथों में वो गीता जी का श्लोक दिख रहा था। उसमें लिखा था योगक्षेमं वहाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्यते। ये श्लोक गुरु माँ की हथेलियों में दिख रहा था। गुरुजी फूट फूट के रोने लगे और श्री कृष्ण के आश्रय में गए। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरा धैर्य टूट गया। सचमुच आप ही सब कुछ करने वाले, आप ही सब देने वाले हैं, पर मेरा भरोसा डिग गया था। आज मैं समझ गया कि सब कुछ करने वाले आप ही हैं। जो आपके भरोसे बैठ जाता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता। सेठ जी आपने मलुकदास जी का चरित्र सुना होगा। मलुकदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। वो कहते हैं दास मलुका यों कहें सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका यों कहें सबके दाता राम। मलुकदास जी जब संत नहीं भक्त नहीं हुए थे, गृहस्थ में ही थे, और उनके यहां कुछ साधु संतों का आगमन हुआ तो संतों ने सत्संग किया। तो सत्संग में वो स्वामी जी कह रहे थे कि भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, जैसे अभी हमने बताया अनन्यास चिंतयन्तो। मलुकदास जी ने सुना। जब प्रवचन पूरा हो गया तो अकेले में गुरुजी से कहा, वो स्वामी जी जो प्रवचन कर रहे थे उनसे मलुकदास जी ने कहा कि आपकी ये बात मेरे समझ में नहीं आई। जब तक कोई कुछ करेगा नहीं भगवान कैसे खिलाएंगे? वो स्वामी जी बोले कि देखो भैया, जब कोई भगवान के भरोसे बैठ जाता है तो भगवान उसकी व्यवस्था करते ही करते हैं, कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था कर देते हैं। मलुकदास जी बोले मुझे भरोसा नहीं होता, भगवान कैसे खिलाएंगे? अरे बोले कोई राम नाम का आश्रय लेके बैठ जाए तो भगवान खिलाते हैं। मलुकदास जी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। बोले कल मैं परीक्षा करके देखूंगा। बोले देख लो, जैसे तुम्हें भरोसा हो वैसे कर लो। मलुकदास जी बोले कि मैं बहुत सवेरे उठ के जंगल में चला जाऊंगा और किसी निर्जन स्थान में जाके बैठ जाऊंगा, देखता हूं राम जी मुझे वहां कैसे खिलाने आते हैं। यदि मुझे खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भगवान खिलाते हैं। बोले ठीक है। अब क्या हुआ अविनाश जी कि घनघोर जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। सोचा आज नीचे उतरूंगा ही नहीं, देखता हूं राम जी कैसे खिलाते हैं। अब दोपहर तक बैठे रहे। दोपहरी के बाद में कुछ यात्री वहां से निकले कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने वाले, उसी पेड़ के नीचे बैठे और वो भोजन सामग्री रखे थे, शाम के लिए भोजन रखा था, तो उन्होंने पेड़ पर टांग दिया। चीटी वीटी ना लगे तो ऊपर टांग दिया, और जब उठ के गए तो भूल गए, पेड़ पे टंगा रह गया। ये समझ गए कि ओहो ये भोजन की पोटली आ गई, ये राम जी ने भेज दी। सोचने लगे कि हाँ बात तो ठीक है कि राम जी भेजते हैं, देखो यहां भी भेज दिया। पर स्वामी जी तो कह रहे थे राम जी खिलाते हैं, तो खिलाएंगे तभी खाऊंगा मैं, ऐसे उठा के नहीं खाऊंगा।
अब वो नीचे ना उतरे, खिलाएंगे तो ही खाऊंगा। तो रात हुई, भगवान ने एक और लीला करी। थोड़ी रात्रि हो गई थी तो कुछ चोर आए, वो कहीं निकल के जा रहे थे, थोड़ी वहां रुक गए, आपस में चर्चा कर रहे थे, भाई बड़ी भूख लगी है, कहीं भोजन मिल जाता। और घी की सुगंध आई, बढ़िया देसी घी से बनी हुई सामग्री थी। और ये बोले सुगंध आ रही है, देखो कहीं कुछ खाने की वस्तु रखी है। इधर उधर देखा तो पेड़ पे टंगी हुई पोटली दिख गई। बोले अरे देखो देखो खाने की सामग्री है इसमें, लड्डू कचौड़ी पूड़ी सब रखा था, खाओ खाओ भाई, बहुत बढ़िया भोजन मिल गया। वो चोरों का सरदार बोला सुनो, ऐसे कोई मत खाना। अरे हो सकता है किसी ने जहर मिला के हमारे लिए रखा हो, जंगल में भोजन कहां से आएगा, किसी ने जहर मिला के रखा होगा और हम लोग खा के जहर मर जाएंगे, हमारे पास जो कुछ है वो लूट ले जाएगा। तो जिसने जहर मिला के रखा है वो यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो। अब थोड़ा मसाल जलाई गई, कोई कपड़ा जलाया गया और देखा तो पेड़ पे बैठे मलुकदास जी दिख गए। बोले वो बैठा है, उतारो। नीचे उतारा, आओ जल्दी, हमें मारने के लिए तुमने जहर मिला के रखा है। वो बोले नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बोले हमें मारना चाहता है, अब तुझे ही खिलाएंगे। मार मार के वो खिला रहे, जबरदस्ती मुंह में लड्डू डाले, खा, तूने जहर मिलाया था हमारे लिए, खा इसको। और मलुकदास जी तो समझ रहे हैं कि इसमें कोई जहर वहर नहीं है, ये तो राम जी की कृपा है। स्वामी जी कह रहे थे राम जी खिलाते हैं, तो राम जी इस रूप में आके जबरदस्ती मुंह में डाल डाल के खिला रहे, खाओ, मार मार के खिला रहे, खा। और पूरी लड्डू कचौड़ी जो थी मलुकदास जी के मुंह में ठूस दी। वो रोते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, आके स्वामी जी के चरणों में गिर गए। आप सच कहते हैं कि जो राम के नाम के भरोसे बैठ जाता है, राम जी उसको आकर के खिलाते हैं, राम जी उसकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। भैया भरोसा तो हो, भगवान तो हम सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बैठे हैं। परीक्षित ने पूछा कि जिसकी अनेक कामनाएं हैं वो किसकी पूजा करे, और जिसकी कोई कामना नहीं है वो किसकी पूजा करे। तब सुखदेव जी बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परा। कोई निष्काम हो या सकाम, अनेक कामनाएं मन में हो अथवा निष्कामता हो, पर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करे, है? भगवान सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, जैसी भक्त इच्छा करता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, है? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तत्याज देहिना अंतर्भवाय परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान इस सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, तो सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई, इस विषय में सुखदेव जी ने पहले तो भगवान का स्मरण करके मंगलाचरण किया और फिर सुनाया है कि भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया। एक ही परम ब्रह्म रूप में थे भगवान, एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से त्रिविध अहंकार, उससे पंच महाभूत, उनकी पंच तन्मात्राएं 24 तत्व हुए। फिर उस परम ब्रह्म ने सबको एक जगह संग्रहित करके एक पिंड बनाया। उस पिंड में ब्रह्म प्रवेश किए तो नाम पड़ गया ब्रह्मांड। उस पिंड से भगवान हजारों हाथ पैर वाले भगवान विराट नारायण प्रकट हो गए। भगवान विराट नारायण के नाभि में कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों की भागवत दी और कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश प्राप्त करके और सृष्टि का विस्तार प्रारंभ किया है। बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। राजन, जैसा सृष्टि का वर्णन मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ऐसा ही सृष्टि के विषय में प्रश्न जो है विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। और जैसे ही विदुर जी का नाम लिया, राजा परीक्षित के मन में विदुर जी का चरित्र सुनने की इच्छा हो गई। आप मुझे विदुर जी का प्रसंग सुनाइए। और विदुर जी के प्रसंग को सुनाते हुए बड़े प्रेम से भगवत चर्चा करते हुए विदुर उपाख्यान श्री सुखदेव जी सुनाने लगे। हम लोग भी विदुर जी का प्रसंग सुने और बांके बिहारी के चरणों में मन लगाते भय, राधा रमण का स्मरण करते भय मन चल रे वृंदावन धाम। अपने मन को वृंदावन की ओर ले चलते हुए ओढ़ के बैठो है हो मन चल रे वृंदावन धाम। आप लोग शरीर से तो वृंदावन आए हैं, पर मन भी वृंदावन में रखना है। और जो नहीं आए हैं वो लोग भी, जो घर से सुन रहे हैं टेलीविजन में, वो लोग भी अपने भाव से वृंदावन में आ जाए। जय हो।
श्यामा गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा घोड़े लगे राजा राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। तेरा घोड़ी लगे राजा राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय रे तेरा घोड़ी लगे नाथ सदा, कि राधे राधे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय। तो बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। विदुर जी का पावन प्रसंग सुखदेव जी प्रारंभ कर रहे हैं। राजन, एक दिन श्री विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को, अपने बड़े भैया को, अकेले में समझाया। देखो, विदुर जी धृतराष्ट्र भाई भाई हैं। विदुर जी बड़े नीतज्ञ हैं, धर्मपरायण हैं, क्योंकि विदुर जी जो हैं वो साक्षात धर्म के ही अवतार हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म हैं, वैसे ही विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में और विदुर के रूप में धर्मराज दो रूपों में आए हैं, क्योंकि धर्मराज को मांडव्य ऋषि का श्राप लगा था कि तुम्हें पृथ्वी पे दासी पुत्र बनके और राजा बनके जाना पड़ेगा। विदुर जी बड़े नीति निपुण हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो, आप राजगद्दी पर बैठे हैं और राजा को सारी प्रजा एक बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने बेटों से ज्यादा प्रेम रखे, दूसरों के साथ अन्याय करे। आप अपने खास भाई के बेटों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अरे आने वाले समय में लोग आपको गालियां देंगे, आपको कलंक लगेगा। क्यों अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में इस प्रकार अंधे हो रहे हो? विदुर जी ने बहुत अच्छी नीति की बातें कही। सये से दोष पुरुषड विडास्ते, गृहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या, पुष्णासि कृष्णात् विमुखो गतश्री, तेजास्व सैवं कुलिकौशलाय। विदुर जी कह रहे हैं, हे बड़े भैया धृतराष्ट्र, आप इस पुत्र दुर्योधन के मोह में इतने अंधे मत होइए कि न्याय की गद्दी पर बैठकर आप अन्याय करें। अपने भाई पांडु के पुत्र पांडवों से अन्याय मत करिए। बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि वो तो पुत्र मोह में अंधा हो रहा था, दुर्योधन के मोह में। जब दुर्योधन को पता चला कि चाचा जी ने मेरे लिए ऐसा कहा, तो दुर्योधन भी खूब गालियां देने लगा विदुर जी को। और धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी को हर कुछ कह रहा है दुर्योधन, लेकिन धृतराष्ट्र ने रोका नहीं। तो विदुर जी समझ गए कि अब मैं यहां रहूंगा तो ये ठीक नहीं है, मेरी यहां किसी को आवश्यकता नहीं है।
अविनाश जी विदुर जी मंत्री के पद पर थे, अपना पद छोड़ दिया, अपने अस्त्र शस्त्र वहीं रख दिए और पत्नी को लेकर गंगा जी के किनारे पहुंच गए। पर्णकुटी बना ली और पर्णकुटी में दोनों पति पत्नी रह के भजन करने लगे। हमें किसी से क्या लेना देना, हमें तो अपने गोविंद से लेना देना है। दोनों भजन में लग गए और विदुरानी बड़े भाव की भक्ति करती हैं और भगवान मिलते हैं भाव से, प्रभाव से नहीं मिलते। देखो भाव मिलता है तभी भक्त और भगवान मिलते हैं। हम लोगों का भाव बहुत नीचा है, भगवान का भाव बहुत ऊंचा है, तो वो अपने भाव को थोड़ा नीचे लाएं और अपने भाव को हम लोग ऊपर उठाएं। एक आदमी बाजार में कुछ खरीदने गया, कितने का है? उसने कहा 100 रुपए का। अरे तो बहुत महंगा है, हम तो 25 देंगे। अब वो 100 रुपए कह रहा है, हम 25 कह रहे हैं, क्या वस्तु खरीदी जाएगी? वो कहे कि भैया देखो लेने देने की बात करो, 25 तो बहुत कम है, ऐसा करो 75 दो। आप कहें कि नहीं 35 देंगे। अरे 60 दे देना। बोले नहीं 40। अब होते करते उसने कहा कि चलो 50 में ले जाओ। हमने भी सोचा कि चलो 50 लायक तो है, 50 में ले लें। तो दोनों थोड़ा थोड़ा घटे बढ़े ना, और दोनों का भाव एक हुआ। उसने कहा मेरा भाव 50, हमने भी अपना भाव 50 पे टिका लिया, तो वस्तु खरीद ली गई कि नहीं? तो वस्तु कब खरीदी गई? जब दोनों के भाव मिल गए। इसी प्रकार भगवान कब मिलेंगे? जब भक्त और भगवान दोनों का भाव मिल जाएगा तो ही भगवान मिलेंगे, वैसे भगवान मिलने वाले नहीं है। कि भाव बिना हरि ना मिले, प्रेम सहित हरि बोल, प्रेम सहित हरि बोल। भाव बिना इस जगत में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि ना मिले, प्रेम सहित हरि बोल। अब क्या हुआ कि विदुरानी तो बार बार यही लालसा करती है, मेरे घर ठाकुर जी पधारे, मेरे घर मेरे प्रभु पधारे। विदुर जी ने कहा देवी मैंने सुना है द्वारिकाधीश पांडवों की ओर से शांति दूत बन के आ रहे हैं हस्तिनापुर, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूं। अब विदुरानी के मन में इच्छा तो बहुत थी कि प्रभु हमारे घर भी पधारे, लेकिन सब चाह रही थी कि हमारे घर में क्या है, ना कुछ खिलाने का है ना बैठाने की जगह है। वहां दुर्योधन ने बहुत बड़ा इंतजाम कर रखा था, गलियों को सजा रखा था, पूरी नगरी को सजा रखा था, स्वागत के प्रबंध हो गए थे, क्योंकि दुर्योधन चाहता था कि मैं ऐसा सत्कार करूंगा कि द्वारिकाधीश जो है वो मेरे पक्ष में आ जाएं, मेरे स्वागत से रीझ जाएं। बड़ा स्वागत द्वारिकाधीश का दुर्योधन ने किया। द्वारिकानाथ ने समझाया देखो दुर्योधन, यदि न्याय पूर्वक पांडवों का राज्य उन्हें नहीं दे सकते तो आधा दे दो, आधा आप रखो। आधा देने में भी कठिनाई है तो केवल 5 गांव दे दो। पर ये लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते। कितनी बहुएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अकारण लोगों की मृत्यु होगी। पर दुर्योधन बहना बोला कि बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, बिना युद्धेन के सब, बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। फिर सोचा दुर्योधन ने कि इनको किसी तरह से खिला पिला के और अपने पार्टी में, अपने पक्ष में मिला लें। बोले ये सब बातें बाद में होंगी, पहले भोजन करिए। गांधारी ने सुंदर सुंदर 56 भोग बनाए। द्वारिकाधीश बोले मैं यहां नहीं पाऊंगा, मेरा भोजन तो कहीं और है। कहां है? बोले काका विदुर के घर है, विदुरानी काकी के घर है। ये बात विदुर जी ने जैसे ही सुनी, अब विदुर जी तो बहुत दूर प्रजा में खड़े, अब कोई मंत्री तो है नहीं, दूर खड़े थे, वही उन्होंने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है। तो मैंने कब निमंत्रण दिया? पर कह रहे हैं तो अवश्य आएंगे। भागते भाई विदुर जी अपनी कुटिया में आए और विदुरानी से बोले देवी तेरी साधना सफल हो गई, तेरे मनोरथ सिद्ध हो गया,
भगवान द्वारिकाधीश तेरी कुटिया में आने वाले। और विदुरानी ने सुना क्या सचमुच आने वाले? विदुरानी तो नाचने लग गई, प्रेम विह्वल हो गई, कुटिया को सजाने लगी। मेरे घर में मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, मेरे द्वारिका नाथ आ रहे हैं। विदुर जी कुछ मेवा मिष्ठान क्या पवाएंगे, तो कुछ लेने के लिए बाजार चले गए। और विदुरानी जो है उनके बैठने के लिए सुंदर स्थान बनाने लगी। यहां बैठाऊंगी, यहां ये करूंगी। सुंदर बंधन वार लगाया है, रंगोली बनाई है, दीप लगाए हैं, ठाकुर जी पधार रहे हैं, स्वागत की व्यवस्था कर रही है। दरवाजा बंद था, द्वार पे द्वारिकाधीश आ गए। आवाज लगाई, काकी, अरे ओ काकी। और विदुरानी इतनी आनंद में डूबी है कि कुछ पता ही नहीं कौन आ गया। बार बार प्रभु आवाज लगा रहे हैं। और जैसे कान में शब्द पड़ा, ओहो मेरे प्रभु आए, मेरे द्वारिका नाथ आ गए, मेरे ठाकुर आ गए, दौड़ पड़ी। दरवाजा खोला तो जिस मूर्ति को अंदर बिठा रखा था वो सामने खड़ी है। इतनी प्रेम विह्वल हो गई, बस टकटकी लगाए देखती रही। बड़ी देर हो गई, ठाकुर जी बोले देखती रहोगे कि अंदर भी ले चलोगी? अरे बोले आइए आइए, अंदर लेके आइए और ला करके यहां बैठ जाइए। नहीं नहीं ये ठीक नहीं, यहां बैठ जाइए। यहां नहीं, आप तो इधर आ जाइए, यहां बैठ जाइए। पूरी कुटिया में घुमा रही है और एक जगह उल्टा पटला रख दिया। संत कहते हैं द्वारिकाधीश उसी पे बैठ गए। अब ठाकुर जी बैठ गए तो फिर टकटकी लगाए देख रही है। ठाकुर जी बोले देखती रहोगी कि कुछ खाने को भी दोगी? बहुत भूख लगी है। अच्छा देखो, भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन भगवान को भगवान मानोगे तो ना उनको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है। लेकिन भगवान को अपना लाला मानोगे, अपने ठाकुर मानोगे तो उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी, सब लगेगा। भाई भाव की बातें है ना। भगवान मानोगे तो फिर वो सब इससे परे हैं। हम आपसे प्रार्थना करें, भगवान को भगवान मान के मत पूजो। भगवान को अपना प्रियतम, अपना सखा, अपना बेटा कुछ ना कुछ बना के रखो, क्योंकि भगवान मान के पूजते रहोगे तो दूरी बनी रहेगी, और अपना प्रेमी बना लोगे, अपना सखा बना लोगे तो नजदीकी बढ़ जाएगी। हर समय उनका स्मरण रहेगा। यहीं की एक घटना है, श्रीनाथ जी के इस स्थान की घटना है। एक संत विराजते थे, नाम हमें स्मरण नहीं है। ठाकुर जी की बड़ी भाव से सेवा करते थे। और ये पुष्टि मार्गीय स्थान है। पुष्टि मार्ग में आपको पता होगा कि एक बार मंदिर से बाहर आ जाएं तो दोबारा सेवा में जाने के लिए स्नान करना होता है, दोबारा वस्त्र बदलने होते हैं, धुले वस्त्र पहन के दोबारा तभी व्यक्ति अंदर जाएगा। एक बाबा थे, बुजुर्ग थे, काफी आयु हो चुकी थी, ठंडियों का समय चल रहा था और ठाकुर जी को शयन कराया उन्होंने। तो ठाकुर जी को बढ़िया उड़ा करके सुला करके आए, और जैसे ही बाहर आए तो अंदर से ठाकुर जी ने आवाज लगाई। ठाकुर जी तो भक्तों के साथ लीला करते हैं। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा बड़ी जोर की ठंड लग रही है, रजाई थोड़ी खसक गई, इसको आके ठीक करो ना। बाबा को लगा अरे रजाई खसक गई। बाबा ने स्नान किया, शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहना, अंदर गए, जाकर के रजाई ठीक कर दी। अब आराम से सोना। बोले ठीक है। निकल के बाहर आ गए। थोड़ी देर बाहर आए हुए हुई थी, फिर कन्हैया ने आवाज लगाई, बाबा क्या हुआ? बोले देखो ना ये रजाई फर से खसक गई, थोड़ा आके ठीक करो ना। बाबा को लगा ठंडी में कितना परेशान कर रहा है, बड़ी भारी जोर की ठंडी, बाबा का वृद्ध शरीर, फिर ठंडी में ठंडे पानी से नहाया, फिर वस्त्र बदले, फिर अंदर गए, जाके उनको सब ठीक ठाक किया, फिर बाहर आए। तो तीसरी बार ठाकुर जी ने फिर आवाज लगा दी, बाबा। बाबा ने कहा अब क्या हुआ? बोले देखो अंदर एक बिल्ली बैठी है, मुझे इससे डर लग रहा है, अंदर आके इस बिल्ली को भगाओ। बाबा को थोड़ा वो आ गया, देखो कितना परेशान कर रहा है। फिर स्नान किया, फिर वस्त्र बदले, फिर गए और जाकर के बोले क्यों रे कन्हैया,
इतने बड़े बड़े राक्षस रावण कुंभकर्ण को सामने मारने में तुम्हें डर नहीं लगा। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बड़े बड़े दैत्यों से युद्ध किया, तब तुम्हें डर नहीं लगा। छोटी सी बिल्ली से डर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो। सोई श्रीनाथ जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी ने कहा, बाबा ये दो तरह की बातें नहीं चलेंगी, या तो मुझे अपना लाला मान लो या मुझे भगवान मान लो। भगवान मानोगे तो बिल्ली से तो क्या, मैं काल से भी नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। और मुझे अपना लाला मानोगे तो मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मुझे बिल्ली से भी डर लगता है और सबसे डर लगता है, आपको सब करना पड़ेगा। बाबा की आंखों में आंसू बरस पड़े। कहा, तुम तो मेरे लाला हो, मुझे भगवान नहीं मानना, मैं तो तुम्हें अपना लाला मान के बैठा हूं। ये तो प्रेम है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, पर भक्त का मान ना तलते देखा। भक्ति का मान ना टलते देखा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलते देखा। सकल विश्व को बनते देखा। उसी को गोकुल में माखन पर, उसको गोकुल में माखन, अरे 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। जिसकी कृपा से सारा विश्व पल रहा है, और वो गोपियों के घर में कहता है नेक्सा माखन दे दो। गोपी कहती है मुफ्त का नहीं है, सेवा करो। क्या सेवा करूं? बोलिए गोबर की हेल बड़ी भारी है, मुझसे उठाई नहीं जाती, इसको उड़वाओ। तो कन्हैया गोबर की हेल उड़वा रहे हैं गोपी की, किस लिए? तो माखन मिलेगा। कोई गोपी कहती है ऐसे नहीं माखन मिलेगा, थोड़ा नाच के दिखाओ, तो ठुमुक ठुमुक के नाच के दिखा रहे हैं। और जिसके चरण कमल कमला के, जिसके चरण कमल कमला के, होकर तल से ना निकलते देखा। तल से ना निकलते देखा। उसको गोकुल की गलियों में, उसको गोकुल की गलियों में, हो कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर चलते देखा। और एक बड़ी अच्छी बात बिंदु जी कह रहे हैं कि जिसकी बात भ्रकुटी के भय से, जिसकी बात भ्रकुटी के भय से, सागर सब तो उबलते देखा। सागर सब तो उबलते देखा। जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो समुद्र खोलने लग जाए। अविनाश जी, राम जी समुद्र के तट पर बैठे थे, लंका जाना है, और समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि रास्ता छोड़ दीजिए। 3 दिन बीत गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो राम जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, थोड़ा सा क्रोध आ गया। राम जी उठकर खड़े हुए और लक्ष्मण जी से कहा है, कहां है मेरा धनुष्बाण, लेके आओ। इतना कहते ही समुद्र में खलबली मच गई,
समुद्र भयभीत हो गया, कहीं राम जी मुझे सुखा ना दें, कहीं राम जी मुझे समाप्त ना कर दें। इसलिए हाथ जोड़ के समुद्र सामने प्रकट होकर क्षमा मांगने लगा। तो समुद्र खोल उठा राम जी के थोड़े से क्रोध से, और वही समुद्र राम जी के डर से डरने लगा। और वही राम जी, वही ठाकुर जी, जब यशोदा मैया हाथ में लाठी लेके डांट लगाती है ना, क्यों माखन चुराया, मेरी मटकी फोड़ी, तो वही ठाकुर जी भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं कि मैया पिटाई ना कर दे। अब लंका की बात आई तो बता दे, हम लोग भी श्रीलंका जाने वाले हैं। आप में से जो लोग श्रीलंका की यात्रा में चलना चाहें, अभी श्रीलंका में अशोक वाटिका में श्री राम कथा होने वाली है अगस्त महीने के अंत में, जन्माष्टमी के बाद। तो आप लोगों में से जो भी श्रीलंका की यात्रा में चलना चाहें, श्रीलंका में अशोक वाटिका में श्री राम कथा होगी। और अशोक वाटिका के साथ साथ वहां के जो स्थान है जहां रावण शिव जी की पूजा करता था, और भी वहां कुछ धार्मिक स्थल है, मां भगवती का बड़ा मंदिर है, तो वहां सब स्थानों में भ्रमण भी होगा। यहां से फ्लाइट से वहां पहुंचेंगे, श्रीलंका के स्थानों का भ्रमण दर्शन आदि होगा, और 7 दिन की वह यात्रा रहेगी। तो जो लोग भी श्रीलंका की यात्रा में चलना चाहें, तो श्रीलंका में चल करके अशोक वाटिका में रामकथा सुनने का आनंद सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तारीख सुनिश्चित होते ही आपको बताई जाएगी। वैसे 29 अगस्त उसके लिए निश्चित थी, लेकिन कोई व्यवधान के कारण तारीख को 1-2 दिन आगे पीछे करना पड़ सकता है। तो 1-2 दिन तो पहले होगी या बाद में, जैसा भी होगा आपको सूचित कराया जाएगा। तो जो लोग भी चलना चाहें श्रीलंका की कथा में, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आप लोग भी चल के उसका आनंद लें। तो जिसकी वक्र भ्रुकुटी के भय से, जिसकी वक्र भ्रुकुटी के भय से, सागर सब तो उबलते देखा, सागर सब उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से, उसको मां यशोदा के भय से, अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा, अश्रु बिंदु द्रग ढलते, अपना मान तले टल जाए, अपना मान तले टल जाए, पर भक्त का मानना टलते देखा, भक्ति का मानना टलते देखा। ठाकुर जी तो भक्त के अधीन है। अब विदुरानी के मन में भाव है, तो भगवान के अंदर भूख प्रकट हो गई, बड़ी भूख लगी है, जल्दी कुछ लाओ। विदुरानी ने कहा घर के बगीचे के कुछ फल रखे, केले के फल रखे थे, केले लेके आई। इतना भाव था कि अपने हाथों छिलका उतारती, ठाकुर जी को गरी दे देती। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। विदुरानी का सारा ध्यान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर है, उनकी मंद मंद मुस्कान को देख रही है। और उधर विदुरानी की क्रिया जाने कब पलट गई। अब वो छिलका उतारती है तो छिलका ठाकुर जी को दे देती है और गरी फेंक देती है। ठाकुर जी ऐसे भाव के भूखे हैं, सोचते हैं कि भाई इतने प्रेम से छिलका दे रही है तो फेंकने में तिरस्कार होगा, तो छिलके पाने लगे। 1-2 छिलका नहीं, ठाकुर जी जाने कितने छिलके विदुरानी के दिए हुए पा गए, अनेक छिलके ही पा गए। विदुर जी आके देखे, अरे देवी ये क्या कर रही है? ठाकुर जी को छिलका खिला दिया। मेवा मिष्ठान विदुर जी ने परोसे। ठाकुर जी प्रेम से बोले, काका जी आपके द्वारा दिए हुए मेवा मिष्ठान में बहुत स्वाद है, पर जो स्वाद काकी के छिलकों में है वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में भी नहीं है। काकी के छिलकों में तो गजब का स्वाद है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। खूब विदुर विदुरानी को प्रभु ने आनंदित किया और वहां से ठाकुर जी द्वारिका पधारे। विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अनेक जगह भ्रमण करते हुए वृंदावन आदि आए, वहां प्रवास क्षेत्र गए। वहां विदुर जी से उद्धव जी मिले और उद्धव जी ने उनको बद्री नारायण जाने के लिए कहा। मां मैत्रेय जी तुम्हारी राह देख रहे हैं। विदुर जी बद्रीनाथ गए, मैत्रेय जी से मिले। वहां मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच में कुछ चर्चा प्रारंभ हुई। खूब भगवत चर्चा दोनों महात्माओं के मध्य में हुई है। पर ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का विस्तार किया, मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्र प्रकट किए। अच्छा अविनाश जी, हमारे यहां भागवत में, पुराणों में मानव की उत्पत्ति की जो कथा है वो अलग है और आजकल जो प्रचलित है वो अलग है। हमारे यहां कथा है कि ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने हिस्से से मनु, वाम भाग से शत्रुपा भई और मनु शत्रुपा से सृष्टि का विस्तार हुआ, इसलिए हम सब लोग मनुष्य कहलाते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर मरीचि आदि 10 पुत्रों को प्रकट किया, रुद्र जी को प्रकट किया। बाद में मनु शत्रुपा, मनु शत्रुपा से सब भय। तो आजकल पढ़ाया जाता है कि हम लोग बंदरों की संतान है। पहले बंदर थे हमारे पूर्वज। ये बात आपको ठीक लगती है? हमारे भागवत में तो लिखा है बंदर कभी नहीं थे, इंसान इंसानी थे शुरू से। अरे भैया, हम लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं, बंदरों की संतान नहीं है। पर हमारी संस्कृति को बिगाड़ने, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा प्रहार हमारी शिक्षा पद्धति पे हुआ है। जो विदेशी आक्रांता है, लगभग 1000 वर्षों का हम लोगों ने ये अत्याचार सहा है। पहले मुगलों का, फिर अंग्रेजों का। लगभग 800 वर्ष मुगलों का अत्याचार, फिर 200-250 वर्ष अंग्रेजों का। इन लोगों ने हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ा, हमारे इतिहास को बिगाड़ा और हमारे धर्म में ऐसी बातें लाके रख दी जिससे आपस में समाजें लड़े, आपस में लोगों में द्वेष पैदा हो जाए, ऊंच नीच की भावना पैदा हो जाए। हमारे यहां युगों युगों से कोई भेदभाव नहीं था, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबके प्रति समान भाव और सबका आदर है। वर्ण व्यवस्था है, लेकिन वो घृणा मूलक नहीं, व्यवस्था मूलक है। पर ये घृणा उत्पन्न करी है या तो विदेशियों ने, या पर कुछ रही खुजी कसर थी वो राजनेताओं ने पूरी कर दी, क्योंकि उनको वोट बैंक तैयार करना है। जातिगत राजनीति हो रही है, जाति के हिसाब से जो है मत की वो गणना होती है कि भाई कहां कितने वोट हैं, किस जाति के हैं। तो जातियों को जातियों से विभक्त करने का, लड़ाने का षड्यंत्र राजनेताओं का है या अंग्रेजों का है, पर हमारे धर्म शास्त्रों का नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, सब कोई हमारे। पर आज हमारे इतिहास को बदला गया, इतिहास को बिगाड़ा गया और इतिहास में जाने कैसी कैसी बातें लाके डाल दी। अच्छा विचार करिए, आज हमारे बच्चों में से कितने लोगों को पता होता है कि राम जी कितने भाई थे, कि राम जी की माताजी कौशल्या जी, श्री लक्ष्मण जी की माताजी कौन, इनकी कौन, वो सब पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जाता है? मुगलों के पाठ, अकबर महान था, वो ऐसा था, ये ऐसा, हुमायूं, अकबर, ये बाबर, सब यही पढ़ाया जा रहा है। अरे भैया, जिन आक्रांताओं ने हमें लूटा, हम लोग उन्हीं के यशगान पढ़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी महान संस्कृति को समझें। हम भैया महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हम लोग जो है शिवाजी के
उस भूमि के लोग हैं, हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे सूरवीर हुए हैं। हम अपने उन सूरवीरों को याद करें। लेकिन अच्छा, आज जो है हमें दो बातों में बदलाव की बड़ी आवश्यकता लगती है। अपनी बात कहे तो एक तो शिक्षा पद्धति पे बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि जो इतिहास, जो भूगोल, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्या वो ठीक है? इस पे हमारी सरकारों को और विचारकों को विचार करना चाहिए। इतिहास में बहुत छेड़छाड़ हुई है, भूगोल भी। अब तो लोग ऐसा भी कहने लगे हैं, कोई अभी कह रहा था सदन में कि भारत जो है वो अंग्रेजों की देन है, भारत पहले कुछ था ही नहीं, भारत तो अंग्रेजों ने आके बसाया। एक प्रतिष्ठित राजनेता कह रहे थे, कोई कौन कह रहे थे? और उन्हीं महाशय ने यह भी कहने में नहीं चूके कि हिंदू हिंसक होता है। हाँ, अरे उनको हिंदू शब्द की व्याख्या नहीं पता। हिंदू शब्द की व्याख्या क्या है? हिंसाया दह्यते हृदयासा हिंदू, हिंसा से जिसका हृदय द्रवित हो वह हिंदू है। वो कह रहे हैं हिंदू हिंसक है। वो कह रहे हैं भारत की कोई कल्पना नहीं थी, भारत तो जो है मुगलों ने, भारत तो अंग्रेजों ने बसाया। कितने दुर्भाग्य की बात है। अरे भैया, ये भारतवर्ष जो है इसका नाम भरतखंड है और ये राजा भरत के नाम से बसा हुआ है। उसके पहले ये जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बाद में इसका नाम जो है आर्यावर्त हुआ, आर्यावर्त का नाम भरतखंड हुआ, अजनाब खंड, अजनाब खंड के बाद भरतखंड हुआ, फिर भारतवर्ष हुआ, फिर भारत हुआ। और इसकी जो इतिहास है वो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष पुराना है। और आज उसी पे प्रश्न चिन्ह हो रहा है। लेकिन हमें शिकायत इसलिए नहीं है कि जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, भैया वो भारत के अस्तित्व पे कहें तो कौन बड़ी बात है? हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पर हम इतनी बात आपसे कहते हैं कि भैया समर्थन भी करो तो उनका करो जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो, जो हमारे सनातन की बात करे, राष्ट्रोत्थान की बात करे, हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। जो राष्ट्रहित की बात करे। तो हम आपसे कह रहे थे कि हम लोग बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं।